भारत का वो राज्य जो 9 नवंबर साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना, जिसे आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। लेकिन उत्तराखंड वो राज्य है जो हमेशा चर्चित रहता है अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण, जिसे कुछ लोग देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसकी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण इसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में 5 उन टॉपिक को हम कवर करेंगे जिसकी वजह से आपको ये पता लगेगा कि आखिर उत्तराखंड किसकी वजह से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि आखिर उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, और दूसरी इस चीज के बारे में बात करेंगे कि आखिर उत्तराखंड को टूरिस्ट प्लेस क्यों कहते हैं और ऐसी वो कौन सी जगह है जहाँ पे हजारों लोग घूमने आते हैं, और तीसरे उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने उत्तराखंड की प्रकृति की रक्षा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, और चौथे उन उत्तराखंड के क्रांतिवीरों के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना अहम योगदान निभाया था, और पांचवें सबसे अहम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आखिर उत्तराखंड ने दुनिया को क्या दिया। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं आखिर उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। वैसे तो आप सभी लोगों को ये पता होगा कि उत्तराखंड में ही केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे महान मंदिर हैं, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का जो घर है वो हिमालय क्षेत्र में ही पड़ता है, जिसकी वजह से इसको देवभूमि कहा जाता है। और इसका सबसे पहला प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव का जो ससुराल है वो उत्तराखंड में ही है, जिसे आज हम प्रजापति नगर के नाम से जानते हैं। और तो और जितनी भी पवित्र नदियां हैं यानी गंगा, यमुना और सरस्वती, इनका उद्गम उत्तराखंड से ही हुआ है। और आप सभी लोग ये जानते ही होंगे कि गंगा नदी कितनी पवित्र नदी मानी जाती है, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है, और जिस नदी को हम माँ कह के पुकारते हैं। और पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो नैनीताल का नाम पड़ा है वो नैना देवी के नाम पे पड़ा है। यानी पुराणों के अनुसार हुआ यह था कि माता सती का पार्थिव शरीर जब भगवान शिव आसमान में लेकर जा रहे थे, तभी उनकी जो दाहिनी आंख थी वो नैनीताल में गिरी, जिसकी वजह से एक झील का निर्माण हो गया, जहाँ आज भी काफी श्रद्धालु नैनीताल में आते हैं और नैनी मंदिर के दर्शन भी करते हैं। तो इन सब पौराणिक कथाओं या कहे कहानियों की वजह से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और अब बात करते हैं आखिर उत्तराखंड को टूरिस्ट प्लेस क्यों कहा जाता है। देखिए, आप सभी लोगों को ये पता ही है कि उत्तराखंड जो है वह हिमालय रीजन में पड़ता है, और ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 प्रकार की टूरिज्म आती है। एक वो टूरिस्ट होती है जो नेचर का एंजॉयमेंट करने के लिए आती है, यानी उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों को, संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। तो वहीं दूसरे वो लोग आते हैं जिनका संबंध आस्था से होता है। यानी अगर बात करें नैनीताल की, तो ये एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे आज भी हजारों लाखों लोग घूमने आते हैं। तो वहीं दूसरे लोग नैनी मंदिर के दर्शन भी करने आते हैं। इसी तरीके से केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु जाते हैं भगवान शिव के दर्शन करने, और वहीं कुछ लोग प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं। और इसी तरीके से उत्तराखंड का जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क जो मशहूर है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वहीं प्रकृति की सुंदरता का एक अलौकिक नजारा भी है इसका। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड में कई ऐसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग घूमने आते हैं और नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने आते हैं। और अब बात करते हैं कि प्रकृति की रक्षा करने के लिए उत्तराखंड को कैसे जाना जाता है। तो देखिए, उत्तराखंड में एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसको आज तक सभी लोग याद रखते हैं, जिसका नाम रखा गया था चिपको आंदोलन, जो 1973 में शुरू हुआ था। तो दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई थी कि कुछ लोग उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर पेड़ को काटना शुरू कर रहे थे, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय महिला है वो आकर पेड़ से चिपक जाती हैं और पेड़ को काटने से रोकती हैं, और देखते देखते गांव की अन्य महिलाएं और पुरुष आकर पेड़ को बचाने के लिए उससे चिपक जाते हैं और काटने से रोकते हैं। और प्रकृति की रक्षा करने के लिए उस जमाने में उठाए गए सबसे अहिंसक और सफल आंदोलनों में से एक माना जाता है ये, और जिसकी शुरुआत किसी भी पॉलिटिशियन ने नहीं की थी, बल्कि गांव की रहने वाली साधारण सी महिलाओं ने मिलकर इस आंदोलन को चलाया था। और इस आंदोलन के सफल होने के बाद साल 1987 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। और इसी तरीके से हर साल उत्तराखंड में हरेला का पर्व मनाया जाता है, जिसमें मान्यता ये है कि आपको एक न एक हरा पेड़ जरूर लगाना है। तो ये वो कुछ प्रकृति की रक्षा के लिए उठाए गए कदम हैं जो किसी अन्य राज्य में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में ही मिलेगा। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के उन क्रांतिवीरों के बारे में जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पहले क्रांतिकारी हैं जिनका नाम है कालू सिंह महारा, जिनका जन्म साल 1831 में हुआ था, और ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में इनका अहम योगदान था। और इसी तरीके से दूसरे क्रांतिवीर जिनका नाम है ज्वालादत्त जोशी, और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कुमाऊं रीजन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की थी और देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी पहल शुरू की थी। और ऐसे ही एक और क्रांतिकारी हैं जिनका नाम है कैप्टन नारायण सिंह नेगी, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए उस जमाने में सुभाष चंद्र बोस जी के आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे, और वहाँ पे ऐसे कमांडर के रूप में वो अपना काम कर रहे थे।
और इसी तरीके से एक और स्वतंत्रता सेनानी आ जाते हैं जिनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। इन्होंने भी भारत को आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी और जब भारत आजाद हुआ था तो वो उस जमाने के सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये वो उत्तराखंड के कुछ क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत को आजाद दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। वैसे तो न जाने आज भी कई ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका नाम हमें नहीं पता है और जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। और अब बात करते हैं पांचवें उस अंतिम टॉपिक के बारे में कि आखिर उत्तराखंड को किसकी वजह से जाना जाता है। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, लेकिन उत्तराखंड को एक तरीके से ज्ञान की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड एक जमाने में देश का ऐसा पहला राज्य था जिसकी खुद की अपनी कृषि यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, जिसे हम पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे कृषि के बारे में शिक्षा दी जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद एक ऐसा पहला समृद्ध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जिसमें कृषि के बारे में बताया जाता था, जहाँ आज भी साइंटिस्ट पौधों पे या कहे कृषि पे रिसर्च करते रहते हैं। और यहाँ का मेला यानी किसान मेला पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। और तो और उत्तराखंड ही वो राज्य है जहाँ से योग की शुरुआत हुई थी। तो चाहे धर्म क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो या टूरिज्म के क्षेत्र में हो, हर जगह उत्तराखंड ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसकी वजह से हम इसे देवभूमि भी कहते हैं, तपोभूमि भी कहते हैं और टूरिज्म का सबसे बेस्ट प्लेस भी कहा जाता है। तो ये वो कुछ खूबियां हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड कुछ अन्य राज्यों से अलग बन जाता है। तो अगर ये वीडियो और जानकारी देख के आपको अच्छा लगा और मजा आया तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।